मॉर्निंग स्टॉक खास पेश के सवारी जहां पर होती है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे आपको अंशुल जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदें बेचें, यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, एवरेज करने के लिए सही है कि नहीं, क्योंकि खाली खबरें ही महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, लेवल्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आइए एक एक करके जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं तमाम शेयरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल के ऊपर। सेंचुरी टेक्सटाइल के ऊपर क्या कुछ खबर निकल करके आई है। नुस्ली वाडिया से कंपनी ने जो है 1100 करोड़ रुपए की लैंड पार्सल को जो है वो ख़रीदा है। एक बड़ी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर ली गई है। आपको बता दें कि मुंबई के वर्ली में 10 एकड़ का ये लैंड पार्सल है जिसको कि सेंचुरी टेक्सटाइल ने ख़रीदा है। आपको बता दें कि कंपनी को उम्मीद है कि जब इस लैंड को वो डेवलप करेगी तो उसके बाद कंपनी को करीब 14,000 करोड़ रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है। और इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है बिरला एस्टेट्स, वो जो है इसको जो है डेवलप करती हुई दिखाई देगी। और आपको बता दें इस खबर के चलते आज अच्छा खासा मोमेंटम सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर देखने को मिल रहा था। जो हमने खबर बनाई थी 6.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और अभी भी जो है ये शेयर 5.5% से ऊपर ट्रेड करता हुआ 2623 का लेवल। सर, सेंचुरी टेक्सटाइल्स क्या कुछ राय रहेगी आपकी? बड़ा लैंड बैंक इन्होंने खरीदा हुआ है मुंबई में। देखिए, पॉजिटिव न्यूज के सहारे 52 दिन का कप एंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया है। ओपन लो के साथ चला है। मेजर जो रेजिस्टेंस था 2500 का, अब वो सपोर्ट का काम करेगा। तो 2500 के नीचे अगर क्लोज करता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करना चाहिए, नहीं तो ऊपर में 2900 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। अगर ट्रेड कर रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिएगा। फोर्थ स्टेज का ब्रेकआउट है, फोर्थ स्टेज के ब्रेकआउट के चलने की पॉसिबिलिटी 50-50% होती है। तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो 100-125 रुपए का लॉस होगा। अगर टारगेट हिट होता है तो 300-325 रुपए की अपसाइड मिल सकती है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, तो मैं कहूंगा छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, लेकिन ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। जी, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई सेंचुरी टेक्सटाइल के ऊपर जो है। और इस बीच आपको बता दें कि नितेश सुरेजा जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर, अंशुल सर। अंशुल सर की राय पर आज एचएल को बाय बाय कर दिया है सर। 4930 रुपये का लॉस जो है ये इन्होंने 4930 रुपये का लॉस जो है वो बुक कर लिया है। कह रहे हैं अब किस पर निवेश करना चाहिए, थोड़ा स्वाद चुन चुन के सेगमेंट को आने दीजिए। तो अंशुल जी के दिमाग में रहे कि इन तमाम प्रश्नों के उत्तर देने हैं उनको, तो इस पर जो है बातचीत करेंगे हम। तो सर देखिए, आपकी रिकमेंडेशन को लोग फॉलो कर रहे हैं और इन्होंने करीब करीब 5,000 रुपये का लॉस जो है वो बुक कर लिया है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबर है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव के ऊपर खबर है और प्रीमियर एक्सप्लोजिव के खबर ये है, इनफैक्ट खबर प्रीमियर एक्सप्लोजिव और एस्ट्रा माइक्रोवेव दोनों पर है। और इसको लोग कहते हैं कि एस्ट्रा माइक्रोवेव नहीं है, ये अस्त्र माइक्रोवेव है। और अस्त्र का जो है प्रयोग जो होता है वो युद्ध के अंदर होता है। तो एक्सप्लोजिव उत्पादों के साथ बिक्री के लिए जो है एस्ट्रा माइक्रोवेव के साथ इन्होंने जो है एक एमओयू जो है वो साइन किया हुआ है। और एमओयू से कंपनी के आय और मुनाफे में अच्छी बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। और आपको बता दें कि इस एमओयू के चलते प्रीमियर एक्सप्लोजिव में करीब 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी। और एस्ट्रा माइक्रोवेव में 4.25% के तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही थी। अभी अगर हम देखें तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव में देखने को मिल रही है 3% की तेज़ी, ऊपर से हल्का हो गया है, 580 का लेवल देखने को मिल रहा है। और अस्त्र माइक्रोवेव की बात अगर कर लें तो इस अस्त्र के अंदर भी 3.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर, दोनों कंपनियों में एमओयू हुआ है और कंपनी को उम्मीद है दोनों कंपनियों को कि ये जो कोलैबोरेशन हुआ है उससे दोनों कंपनियों को फ़ायदा होगा। और ये जो है एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट बनाने और उनको बेचने दोनों के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। आप कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ उम्मीदें आपको इन दो शेयरों से दिखाई दे रही हैं? देखिए, प्रीमियर एक्सप्लोजिव में तो बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है 880 में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई अपसाइड नहीं दिख रही है। न्यूज के सारे 631 रुपए तक अगर पुल बैक मिलता है तो एग्जिट करना चाहिए। नीचे में वापस 538 रुपए आता हुआ दिखेगा। दूसरा, एस्ट्रा माइक्रोवेव में भी लगभग सिमिलर चीज है। बाइंग क्लाइमेक्स 1030 के आसपास हुआ है। तो प्रीवियस विनर रहे हैं, अब साइडवेज फेस में जाते हुए दिख रहे हैं। तो अगर फ्रेश बाइंग करने के लिहाज से अगर सलाह मांग रहे हैं तो मैं अवॉइड की सलाह दूंगा, क्योंकि मोमेंटम नहीं है। अगर आपके पास रखा हुआ है तो 940 के राउंड पुल बैक मिलता है तो वहां पे एग्जिट करने की कोशिश करना चाहिए। डाउन साइड भले ना आए एस्ट्रा माइक्रोवेव में, लेकिन अपसाइड भी खत्म हो चुकी है। अब ये स्टॉक साइडवेज जोन में चला गया है। चलिए, तो यहाँ पर साइडवेज जोन में चला गया है। तो ये राय प्रीमियर एक्सप्लोजिव और अस्त्र माइक्रोवेव के ऊपर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वो है टाटा पावर।
टाटा पावर पे कल भी हमने चर्चा की थी, बातचीत की थी, और कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। हालांकि जब हमने खबर बनाई थी तब ये जो है 1% के आसपास नीचे था। जब खबर आई थी तो जो है आपको बता दें तब ये 4.25% ऊपर था, लेकिन अब दबाव बढ़ रहा है। एक्सिस कैपिटल ने ऐड रेटिंग के साथ जो है कंपनी पर अब 500 रुपये तक का लक्ष्य दिया है। और आपको बता दें कि कल जो है जो सोलर उत्पादन से जुड़ी खबर हमने आपको दिखाई थी, उसके बाद से ये एक्सिस की रेटिंग जो है बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि सोलर सेल की जो शुरुआती उत्पादन क्षमता होगी वो 2 गीगावाट होगी, और जो है ये तमिलनाडु के अंदर प्लांट कंपनी ने लगाया है। 1% के आसपास की गिरावट थी, अब 2.5% गिर चुका है टाटा पावर का शेयर। कल अच्छा मोमेंटम था, आज सुस्ती है। टाटा पावर का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है सर आपको? अभी क्या करना चाहिए इस शेयर के अंदर? क्या अभी भी खरीदारी के मौके हैं क्या आज की गिरावट में? और देखिए टाटा पावर में एक रेंज बनी हुई है, 403 रुपए नीचे और 454 रुपए ऊपर। रेंज के बॉटम से चला है तो 454 तक ऊपर में जा सकता है। फ्रेश बाइंग अगर आपको करना है और मोमेंटम के लिए करना है तो 455 के ऊपर जब क्लोज करता है तब करना चाहिए। फिलहाल के लिए रेंज प्ले है, रेंज के अपर एंड पे है तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। या तो नीचे 405 के आसपास मिले तो बाई कीजिए 454 के लिए, या फिर 454 455 के ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोज करे तब बाई कीजिए। उसके बाद आपको 550 तक के टारगेट मिल जाएंगे अगर ब्रेकआउट देता है स्टॉक तो। अगर ब्रेकआउट देता है तो चलिए टाटा पावर के बाद बात कर लेते हैं सुजलॉन की। सुजलॉन भी क्या मोमेंटम में चल रहा है, और इस शेयर ने तो वाकई में कई सारे दर्शकों की बल्ले बल्ले की हुई है। 5% का अपर सर्किट आज भी लगा है, 5% का अपर सर्किट कल भी लगा था। लगातार ये दूसरा दिन है सुजलॉन के अंदर जो है कि तेज़ी देखने को मिल रही है, और जब से इसको एनटीपीसी ग्रीन से जो बड़ा ऑर्डर मिला है उसके बाद से लगातार मोमेंटम प्ले होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि एक बड़ा ऑर्डर मिला है और इसके तहत 370 विंड टरबाइन जो है वो सुजलॉन लगाएगी, और चूंकि एनटीपीसी का ये सबसे बड़ा ऑर्डर है उसके चलते जो है हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और अभी अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर 84-29 के काफ़ी करीब पहुंचता हुआ, और इस शेयर ने क्या शानदार रिटर्न दिए हैं। 2 साल में 200 सवा 200%, 3 साल में 1260%, और अभी भी ये बहुत सारे लोगों की निगाहों में बना हुआ है, आँख का तारा बना हुआ है। लेकिन क्या करना चाहिए, क्या इतना ऊपर आने के बाद अभी कोई एंट्री बनती है? सर जो लोग लोअर लेवल पे लिए हुए हैं उनके लिए क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे? और अभी भी बहुत लोगों को लालच लग रही है कि मिस हो गई है चीज़ें, बहुत लोग फोमो का शिकार होते हैं, तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी? संभावनाएं हैं कुछ या दूरी बनाए रखें अब? देखिए विपुल जी, मनी 9 पे मंडे को इस पे डिस्कशन हुआ था, तब मैंने कहा था कि आप एक बार फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अब ये स्टॉक वापस रिवर्सल कर रहा है और 2 दिन से अपर सर्किट मार रहा है, तो जो पुराने टारगेट्स बचे हुए हैं 90 रुपए और 105 रुपए के, वो लेवल आते हुए दिखेंगे। अब 5% सर्किट वाला स्टॉक है तो थोड़ी सी एंट्री आपके लिए मुश्किल हो सकती है। 1-2 दिन कहीं पुल बैक मिलता है तो एंट्री करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन कोई भी आप फ्रेश एंट्री ले रहे हैं तो ये याद रखिए कि 70 रुपए मेजर सपोर्ट है, जिसके नीचे डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगी। और अगर बाई कर रहे हैं तो 70 रुपए का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए क्लोजिंग बेसिस का, और ऊपर में 90 और 105 ये 2 टारगेट मिल सकते हैं। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं, और यहाँ पर अब जरा बात कर लेते हैं गोवा कार्बन के ऊपर। गोवा कार्बन जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी, और ख़बर यहाँ पर यह है गोवा कार्बन में कि कंपनी के जो गोवा यूनिट है उसमें अब जो है कामकाज जो है वो दोबारा शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मेंटेनेंस वर्क के लिए आपको बता दें 29 जुलाई से ये पूरी यूनिट जो है वो बंद थी, और अब मेंटेनेंस का काम पूरी तरह हो चुका है। और आपको बता दें कि इस एक शेयर के अंदर पिछले एक महीने में 16-17% के आसपास की रैली जो है वो देखने को मिली थी, और आज करीब 6.5% की तेज़ी जो है ये शेयर में देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी, और अब 4.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 814 रुपये 65 पैसे ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है गोवा कार्बन के अंदर। सर गोवा कार्बन एक रेंज में है अभी फ़िलहाल, क्या रेंज से बाहर निकलेगा, और क्या यहाँ पर अभी भी बाइंग की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है खरीदारी की? देखिए प्राइमरी इंडिकेशन आज सुबह आया था इसमें बाइंग का, लेकिन जिस हिसाब से कैंडल क्लोज हो रही है डे लो के आसपास बड़े वॉल्यूम के साथ, ये दिखा रहा है कि सेलिंग काफी हद तक 860-900 की रेंज में है। तो जब तक 900 रुपए क्रॉस नहीं होता है, हाई लाइकली है कि ये सेलिंग बार बार टच करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, नीचे आएगा। तो उस फ्रस्ट्रेशन में फंसने की जगह 900 रुपए निकलने का वेट कीजिए। जैसे ही निकलता है मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा 1050 से 1150 के बीच में, तो 900 निकलने का वेट कीजिए, उसके बाद बाई कीजिएगा। चलिए इस बीच अगले शेयर पे चलते हैं। अमित कुंतल जी कह रहे हैं सर क्रूड में गिरावट है फिर भी बीपीसीएल क्यों डाउन है?
और 357 की बाइंग है, प्रॉफिट बुक करूं या होल्ड करूं? सर इस पर टिप्पणी करेंगे क्या सर? ये जो HPCL BPCL में एक अच्छा मोमेंटम रहा और अब थोड़ा सा जो है डाउनसाइड देखने को मिल रहा है, क्रूड में लगातार गिरावट है उसके बावजूद, तो क्या करना चाहिए? क्या एक बार के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें क्या? देखिए आईओसी लगभग 174 रुपीज से मैं रेकमेंड करते आ रहा हूँ मनी नाइन पे। 182 का ब्रेकआउट आना था, ब्रेकआउट वाले दिन कैंडल फेलियर के साथ क्लोज किया है, तो लॉन्ग्स जो फंसे हैं वीक लॉन्ग्स उनको फ्लश किया जा रहा है। एक बार गैप छूटा हुआ है 167 ऑड लेवल्स पे, उसको फिल करने हो सकता है स्टॉक नीचे आए, बट ओवरऑल बड़े स्ट्रक्चर पे देखें तो ये स्टॉक बड़े अप ट्रेंड में है। आई वुड सजेस्ट कि आप डिप्स पे कहीं भी ऐड कर सकते हैं 165 166 की जोन में, जी। और थोड़ा सा नीचे अगर 162 मिल जाता है तो भी ऐड करना चाहिए। इवेंचुअली 182 का ब्रेकआउट देके स्टॉक लगभग 220 225 तक जाएगा, तो आईओसी मेरी तरफ से होल्ड की सलाह है और फ्रेश बाइंग डिप्स पे की जा सकती है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हम अपने क्लाइंट्स को और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आईओसी रिकमेंड करते आ रहे हैं 220 के टारगेट के साथ। ठीक, और BPCL में प्रॉफिट बुक करें क्या? अमित कुंतल जी का ये सवाल था। और देखिए बीपीसीएल थोड़ा सा लेगार्ड है, तीनों स्टॉक्स में बीपीसीएल थोड़ा सा लेगार्ड है, तो बीपीसीएल मेरी तरफ से अवॉइड की सलाह है। अगर आपके पास है तो बुकिंग करके 167 162 की जोन में आईओसी में कन्वर्ट कर लीजिए, उस ठीक, स्टॉक में रिलेटिव ज्यादा है। चलिए ठीक है सर, तो आप एक बार जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके IOC स्विच करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि बजिंग में हम सवाल लेते नहीं है, लेकिन आपका सवाल था तो हमने कहा कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए लेकर के आइए अगला शेयर जो है वो वोडाफोन आइडिया का जरा बातचीत कर लेते हैं। और आपको बता दें कि 6 सितंबर को कंपनी के प्रमोटर्स ने कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई है। और उस दिन जब अब ये खबर आई थी तो हमारे साथ मौजूद थे अरुण केजरीवाल जी, और अरुण केजरीवाल जी से हमने बातचीत की थी किस तरीके से जो है एक रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट के बाद जो है हमने देखा कि शेयर के अंदर अच्छा खासा दबाव देखने को मिला था, और अब प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, और हो सके अगर अरुण केजरीवाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको अगर स्क्रीन पर आप दिखा दें ताकि इसको जो है डिटेल में जो है ज़रा बातचीत कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि प्रमोटर्स की तरफ से कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। कुमार मंगलम बिरला ने जो है वो कंपनी के करीब 1.86 करोड़ शेयर खरीदे हैं। तो जिस दिन रिपोर्ट आई थी मॉर्गन स्टैनले की, उस दिन जो है गोल्डमैन सैक्स की, माफ़ कीजिएगा, पिलानी इन्वेस्टमेंट ने भी कंपनी के करीब 30 लाख शेयर खरीदे हैं, और उस दिन काफ़ी दबाव भी देखने को मिला था। लेकिन ये अच्छी बात है कि प्रमोटर्स का अभी भी कंपनी में भरोसा बरकरार है और वो लगातार हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। आज एक दायरे में आपको बता दें कि कामकाज कर रहा है सुबह से ही थोड़ी सी गिरावट के साथ। क्या कुछ सलाह रहेगी यहाँ पर, ये पूछ लेते हैं। अब थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ, इनफैक्ट अब 2% के आसपास की गिरावट है। सर 13 रुपये 27 पैसे का स्तर देखने को मिल रहा है वोडाफोन आइडिया पे, क्या कुछ भविष्य दिखाई दे रहा है? यहाँ तो 2.5 रुपये तक के लक्ष्य जो है वो दिखाए गए थे। देखिए वोडाफोन आइडिया में मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया था और उसी समय स्टॉक का फ्री फ्लोट बढ़ा था, तो ब्रेकआउट फेल हो गया था। जून में ब्रेकआउट आया था, जुलाई में फेल हो गया था 16 रुपये 75 पैसे पे। तो स्टॉक में पहली जो डाउन मूव है 11.85 तक दिख रही है। अगर नहीं होल्ड होता है तो फिर 10 रुपए तक ये डाउन साइड आ सकता है, यानी यहाँ से भी अभी 30% की डाउन साइड दिख रही है। जी, तो चलिए ये फिलहाल रहा है वोडाफोन आइडिया के ऊपर निकल करके आती हुई। इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।